रक्षाबंधन का पावन पर्व भारत में हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को अत्यंत उत्साह, श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के बीच के अटूट प्रेम, विश्वास और कर्तव्य की भावना का प्रतीक है, जो न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी गहराई से मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र, जिसे राखी के नाम से जाना जाता है, बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उनकी हर इच्छा को पूरा करने और उनके जीवन में हर कठिनाई में साथ देने का पवित्र वचन देते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व केवल सगे भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की गहराई, आपसी सम्मान और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। यह पर्व समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाता है, जहां लोग एक दूसरे की रक्षा और कल्याण के लिए संकल्प लेते हैं। शास्त्रों में रक्षाबंधन के महत्व को विस्तार से वर्णित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व को भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल को अत्यंत अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान राखी बांधने से घर परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अशांति, हानि और विपत्तियां आ सकती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भद्रा काल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुभ और मंगलकारी होता है। भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं, जो इस समय को अशुभ और हानिकारक बताती हैं। इस लेख में हम रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, भद्रा काल का समय और इस पर्व से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से और गहराई से समझाएंगे। साथ ही हम रक्षाबंधन के पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, इसकी परंपराओं और इसे मनाने की सही विधि के बारे में भी गहन चर्चा करेंगे। यह लेख आपको रक्षाबंधन के हर पहलू को समझने में सहायता करेगा और आपके लिए इस पवित्र पर्व को और भी विशेष और अर्थपूर्ण बनाने में मददगार साबित होगा। रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक धागे को बांधने की रस्म नहीं है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो भाई बहन के बीच के भावनात्मक बंधन को और मजबूत करता है। राखी का वह साधारण सा धागा जो बहन अपनी प्रार्थनाओं, श्रद्धा और प्रेम के साथ भाई की कलाई पर बांधती है, केवल एक सूत्र नहीं है, बल्कि यह बहन की प्रार्थनाओं, उसके विश्वास और भाई के प्रति उसके निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। यह धागा भाई को यह याद दिलाता है कि उसकी बहन ने उसके लिए जो कामनाएं की हैं, उन्हें पूरा करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी है। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को एक पवित्र और आध्यात्मिक आयाम देता है, जहां प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। रक्षाबंधन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अनेक पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इन कथाओं में सबसे प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में सुदर्शन चक्र के कारण चोट लग गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। द्रौपदी का यह प्रेम और देखभाल भगवान श्री कृष्ण के हृदय को छू गया और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। बाद में जब कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की और उनकी साड़ी को अनंत लंबा कर दिया। यह कथा रक्षाबंधन के भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है, जो यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन किसी भी विपत्ति में रक्षा करने की शक्ति रखता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा माता लक्ष्मी और राजा बलि से संबंधित है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उनका सारा राज्य और स्वयं को उनके बंधन में बांध लिया, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को उनके बंधन से मुक्त करने की प्रार्थना की। राजा बलि, जो एक दानी और धर्मपरायण राजा थे,
ने माता लक्ष्मी के इस प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार किया और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन दिया। यह कथा रक्षाबंधन के उस पहलू को उजागर करती है जहां राखी न केवल भाई बहन के बीच बल्कि अन्य रिश्तों में भी प्रेम, विश्वास और रक्षा का प्रतीक बन सकती है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि रक्षाबंधन का पर्व केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाने का माध्यम भी है। रक्षाबंधन का एक और ऐतिहासिक महत्व रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी से जुड़ा है। मध्यकालीन भारत में जब गुजरात की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, तब उन्होंने अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णावती की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। हालांकि हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सके और रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा, लेकिन यह घटना रक्षाबंधन के सामाजिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। यह दिखाती है कि राखी का बंधन केवल परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता और रक्षा की भावना को भी प्रेरित करता है। शास्त्रों में भद्रा काल को अत्यंत अशुभ समय माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेष रूप से रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व नहीं मनाए जाते। भद्रा काल का संबंध शनिदेव की बहन भद्रा से है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा को ब्रह्मा जी ने यह श्राप दिया था कि उनके समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने का परिणाम अशुभ होगा। इसीलिए भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। एक अन्य कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी। इस अशुभ समय में राखी बांधने के कारण 1 वर्ष के भीतर ही रावण का संपूर्ण कुल नष्ट हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को शुभ मुहूर्त में ही मनाना चाहिए, ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो और परिवार पर कोई विपत्ति न आए। भद्रा काल का समय पंचांग के आधार पर निर्धारित होता है। इस समय का प्रभाव पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक में अलग अलग हो सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो यह पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अशुभ नहीं होता। हालांकि अधिकांश शास्त्रों में सलाह दी जाती है कि भद्रा काल को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ कार्यों का पालन करना आवश्यक माना जाता है और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व में इस नियम का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा काल में राखी बांधने से न केवल परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि यह भाई की आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस समय से बचना और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन को लेकर कुछ लोगों में यह असमंजस है कि यह पर्व 8 अगस्त को मनाया जाए या 9 अगस्त को। यह उलझन पूर्णिमा तिथि और भद्रा काल के समय को लेकर उत्पन्न होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 बजे से हो रही है और यह 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 बजे तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 यानी शनिवार को मनाया जाएगा। इस तारीख में कोई संदेह या उलझन नहीं है और इसे सभी को स्पष्ट रूप से मानना चाहिए। इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, जो इस पर्व को मनाने में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है। भद्रा काल की शुरुआत 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 बजे से होगी और यह 9 अगस्त 2025 को प्रातः 1:52 बजे तक रहेगा। इस समय भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि पाताल लोक में भद्रा का वास होने पर यह पृथ्वीवासियों के लिए अशुभ नहीं होता और इस समय को शुभ कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश शास्त्रों और परंपराओं में यह सलाह दी जाती है कि भद्रा काल में राखी बांधने से पूरी तरह बचा जाए,
क्योंकि यह समय शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ समय का पालन करना अनिवार्य है और रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व में इस नियम का उल्लंघन करने से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा। इस दौरान बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। यह समय कुल 7 घंटे 37 मिनट का है, जो राखी बांधने के लिए पर्याप्त और शुभ है। इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में सकारात्मकता आती है और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस समय का उपयोग करके बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर सकती हैं और उनके जीवन में हर तरह की बाधा को दूर करने की कामना कर सकती हैं। रक्षाबंधन का पर्व मनाने की विधि शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। इस पर्व को पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ मनाने से इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है। रक्षाबंधन मनाने की सही विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, जो इस पवित्र पर्व के लिए आवश्यक है। हो सके तो नए और स्वच्छ वस्त्र पहनें। शास्त्रों में सलाह दी जाती है कि इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। इसके बजाय लाल, पीले या अन्य शुभ रंगों के वस्त्र पहनें, जो सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक हैं। स्नान और वस्त्र धारण करने के बाद एक पूजा की थाली तैयार करें। इस थाली में निम्नलिखित सामग्री रखें: राखी, रोली, चंदन, अक्षत, चावल, मिठाई, शुद्ध घी का दीपक और फूल। दीपक आटे, मिट्टी या पीतल का हो सकता है, जिसका उपयोग भाई की आरती करने के लिए किया जाएगा। यदि फूल उपलब्ध न हो तो चावल का उपयोग किया जा सकता है। पूजा की थाली को सजाने में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह थाली भगवान और भाई दोनों को समर्पित की जाएगी। पूजा की थाली तैयार करने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और हर शुभ कार्य में उनकी पूजा अनिवार्य है। पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और मंदिर में राखी चढ़ाएं। भगवान गणेश को पहली राखी बांधें, ताकि वे आपके कार्य को सफल बनाएं और किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या अन्य इष्ट देवता की पूजा करें और उन्हें भी राखी अर्पित करें। पूजा के बाद भाई को राखी बांधने की तैयारी करें। भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा निर्देश शास्त्रों में वर्णित हैं और इन्हें मानने से कार्य की शुभता बढ़ती है। राखी बांधने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले भाई के मस्तक पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक लगाएं। इसके बाद भाई के सिर पर थोड़े फूल या चावल छिड़कें। फिर भाई की आरती करें। आरती के लिए घी का दीपक जलाएं और भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले उनकी आरती उतारें। राखी बांधने के लिए भाई के दाहिने हाथ की कलाई का उपयोग करें। राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा करें। इसके लिए मिठाई या कोई अन्य मीठा पदार्थ उपयोग में लाया जा सकता है। मिठाई खिलाने से भाई बहन का रिश्ता और भी मधुर होता है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दे। वह यह वादा करे कि वह बहन की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करेगा, उनकी रक्षा करेगा और माता पिता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करेगा। भाई यह भी कहे कि वह बहन की हर जिद और इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। यह वचन भाई बहन के रिश्ते को और भी गहरा करता है और दोनों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। राखी बांधने की रस्म पूरी होने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार दे। उपहार में चाकू, छुरी, सफेद कपड़ा या चप्पल जैसी चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। इसके बजाय दक्षिणा, सुंदर भेंट,
आभूषण या अन्य शुभ वस्तुएं देनी चाहिए। उपहार देना भाई का कर्तव्य है और यह बहन के प्रति उसके प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत भाई के प्रति बहन के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। राखी बांधने के बाद बहन और भाई एक दूसरे को एक निवाला खिलाएं। यह परंपरा भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाती है और उनके रिश्ते को और भी मजबूत करती है। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भाई बहन के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। तंत्र शास्त्र के अध्ययन में एक ऐसा उपाय उल्लिखित है जो रक्षाबंधन के दिन करने से भाई को धन, यश और उच्च पद की प्राप्ति होती है। इस उपाय की विधि इस प्रकार है। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ रुपये लेकर मुट्ठी बांध ले। इस मुट्ठी को भाई के सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद इन पैसों से एक नई राखी खरीदें। इस राखी को पीपल के वृक्ष या किसी अन्य धार्मिक वृक्ष जैसे तुलसी या बरगद पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक लगाएं और मीठा भोग अर्पित करें। भाई की रक्षा और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस उपाय के अनेक लाभ हैं। यह उपाय भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष और शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। भाई का व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है और परिवार में धन संपदा का आगमन होता है। भाई को दुर्घटना या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसका जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। यह उपाय रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है क्योंकि इस दिन की शुभता और बहन के प्रेम की शक्ति इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। यदि गलती से भद्रा काल में राखी बांध दी जाए तो भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। भद्रा के 12 नामों का जाप करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। भाई की रक्षा और समृद्धि की प्रार्थना करें। भद्रा काल के प्रभाव को कम करने के लिए दान करें। विशेष रूप से गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। उदाहरण के लिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इन उपायों से भद्रा काल के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है और भाई बहन का रिश्ता सुरक्षित रहता है। रक्षाबंधन के दिन भोजन का विशेष महत्व है। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दिन सात्विक भोजन बनाएं जो देवताओं को भोग लगाने के लिए उपयुक्त हो। मीठी सेवियां, खीर, हलवा या अन्य मीठे पकवान बनाएं। मीठा भोजन भगवान और भाई को समर्पित करें। कुछ विशेष पकवान जो इस दिन बनाए जा सकते हैं वे हैं पूरी खीर, रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, मटर पनीर पुलाव, खीरे का रायता और केले की सब्जी। खाना पकाने की विधि में भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन तवे पर रोटी बनाने से बचें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। कढ़ाई में पका हुआ खाना बनाएं जो शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है। भोजन को पहले भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद भाई और बहन एक दूसरे को एक निवाला खिलाएं। यह परंपरा भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाती है। यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ता है तो माता संतोषी के भक्तों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से अत्यधिक नफरत है। इस दिन खट्टी इमली, नींबू, खट्टा आम, पानी पूरी और खट्टी चटनी से परहेज करें। माता संतोषी के भक्तों को इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। माता की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। रक्षाबंधन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण मान्यताएं और परंपराएं भी हैं। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। यदि भाई विदेश में हो या किसी कारणवश बहन भाई के पास नहीं जा सकती तो वह भगवान गणेश, श्री कृष्ण
या भगवान विष्णु को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांधे। ऐसी राखी स्वयं भाई की कलाई तक पहुंच जाती है। भाई की कलाई पर लाल या पीली राखी बांधना शुभ माना जाता है। काली राखी बांधने से बचें, अशुभ मानी जाती है। रक्षाबंधन पर बहन का व्रत रखना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा न करने से भाई की उम्र कम हो सकती है और रक्षाबंधन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। व्रत रखने से भाई की आयु बढ़ती है और ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस पर्व को शुभ मुहूर्त में और शास्त्रों के नियमों के अनुसार मनाने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर अपने भाई के लिए प्रार्थना करें और उनके साथ इस खूबसूरत रिश्ते को और गहरा करें। यह पर्व न केवल राखी बांधने की रस्म है, बल्कि यह एक अवसर है अपने परिवार के साथ समय बिताने, प्रेम बढ़ाने और जीवन में सकारात्मकता लाने का। जय श्री राम।